अब फाइनली अपन एंट्रीज पे आते हैं। जब भी कभी बिजनेस कोई भी इंश्योरेंस करवाता है तो बिजनेस को इंश्योरेंस के अगेंस्ट में प्रीमियम देना पड़ता है। आई रिपीट माई वर्ड, देना, पेड। तो इंश्योरेंस प्रीमियम किसी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? और एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट। तो जब भी प्रीमियम देंगे हम तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे। लेट्स होप 7,000 का प्रीमियम है, 7,000 का प्रीमियम देंगे हम। यस, अच्छा, और प्रीमियम देंगे तो पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो क्या लिखोगे? टू कैश ऑब्लिक बैंक। सर ये क्या लिखा आपने? अरे मैं कैश भी दे सकता हूँ, बैंक भी दे सकता हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली कैश लेते ही नहीं है ये लोग, क्योंकि वो सामने कौन है? कंपनी है। तो कंपनी क्या करेगी? सर आपको तो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमें क्या देना पड़ेगा उनको? चेक। चेक देंगे तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था पैसा कहां से कट होगा? बैंक अकाउंट से कट होने वाला है। यस और नो? यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री ज्यादा बेटर होगी। लेकिन अगर आपको बोल दें इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट पेड इन कैश, तो आप बिल्कुल कैश लिखोगे। यस, बट प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे हिसाब से कैश नहीं होता है, टू बैंक ही कंसीडर होगा। क्लियर? ये तो हो गया जब भी कभी हम इंश्योरेंस पे करेंगे तो ये होगा, हर साल हमें ये पे करना पड़ेगा। अब बिजनेस में आग लगना या लॉस होना वो तो कभी कभी से होगा, बट जब भी होगा अपन अब उसके बारे में बात करते हैं। जस्ट सपोज करो मैंने फर्स्ट केस में कोई इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं ले रखा है, कोई इंश्योरेंस ले नहीं रखा है। मेरे गोडाउन है एक, उस गोडाउन में कितना गुड्स है? 20 लाख का। नो इंश्योरेंस पॉलिसी, मेरे पास में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। मेरे गोडाउन में आग लग गई, बताओ मुझे कितने का लॉस हुआ? पूरे 20 लाख का ही। इंश्योरेंस कंपनी कवर देगी क्या? वो कहेगी भाई साहब पहले कवर के लिए प्रीमियम सबमिट करवाओ, हमारी पॉलिसी खरीदो तो हम देंगे। हर किसी को हम ऐसे फ्री में थोड़ी ना देते हैं कोई। यस, तो उस केस में क्या एंट्री होगी? जब मेरे पास कोई इंश्योरेंस नहीं हो तो मेरे को लॉस हुआ, लॉस ऑलवेज डेबिट होता है, तो मैं एक अकाउंट खोलूंगा, क्या? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ये लॉस का अकाउंट है। मान लीजिए कितने का लॉस हुआ? मैंने क्या बोला था? 20 लाख, 20 लाख का। टू में क्या लिखे अपन? टू में क्या आएगा? टू में क्या होने वाला है हमारे पास में? पैसा जो भी लॉस हुआ है, सॉरी लॉस बाय फायर है आपके पास में, तो मुझे बताओ हमारे इस लॉस में क्या हुआ? बिजनेस से क्या गया? गुड्स जलाए, गुड्स खत्म हुआ है, तो गुड्स खत्म हुआ है। अब सुनना ध्यान से, आपको याद है तो थोड़े टाइम पहले मैंने जब आपकी क्लास में कहा था गुड्स के दो अकाउंट होते हैं गुड्स रिलेटेड, एक तो परचेज और एक सेल। क्योंकि हमें क्या पता था बिजनेस में यहां तो गुड्स आता है तो परचेज अकाउंट, और बिजनेस में गुड्स जाता है तो सेल्स अकाउंट। लॉस बाय फायर होता है तो क्या होता है? बिजनेस से गुड्स गया, जल करके गया, जल गया, फायर हो गया। यस, बट गुड्स तो गया है। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं बिजनेस से गुड्स गया मतलब सेल? क्या मेरी सेल हो गई? सेल कहूंगा क्या? सेल कैसे कहूंगा यार, बेचा तो ना मैंने माल, तो सेल्स लिखना तो गलत बात है। तो अकाउंट तो दो ही थे, कम्स इन तो परचेज अकाउंट, गोज आउट तो सेल्स अकाउंट। तो अब ध्यान से समझना, और थोड़े टाइम पहले मैंने आपको ये भी सिखाया था परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अब आज से एक बहुत अच्छा रूल समझते हैं अपन अकाउंट्स का, क्या? कि अगर किसी भी अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है अगर आप उसको रिवर्स कर देते हैं तो वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस जनरेट करता है, अगर आपने एंट्री में टू परचेज लिख दिया इसका मतलब आपके अगर परचेज कम हो गया, जो हमने माल खरीदा था वो कम हो गया, इसका मतलब ये होगा। यस, अच्छा आप लोग एक और बात बताऊं, जैसे कि मान लो एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज अकाउंट ऑलवेज क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। मान लो मैंने कोई स्टाफ को सैलरी देना था 10,000 रुपीज, मैंने गलती से 12,000 एंट्री कर दी। कितनी कर दी? 12,000। कितना एक्स्ट्रा लिखा मैंने? 2,000। ज्यादा है कि नहीं है? उसको कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेज को कम करने का तरीका क्या? आप वापस से नई एंट्री बना दो, टू एक्सपेंसेज कितने की? 2,000। तो ऊपर 12 लिखा हुआ है, नीचे 2, तो 12 से 2 गए, कट हो गया, कितना बचा? 10 ही बचा। यस और नो?
तो हमें हमेशा जो भी अकाउंट का बैलेंस होता है उसका अगर अपन रिवर्स करते हैं तो इसका मतलब अपन क्या समझेंगे, उस अकाउंट को हमने कम कर दिया है। यस और नो? तो बेसिकली अगर मेरा लॉस बाय फायर हुआ है तो मैं ये नहीं कहूंगा मेरा गुड्स सेल हो गया, मैं कहूंगा जो मैंने गुड्स परचेज किया है वो कम हो गया, जो मैंने गुड्स खरीदा हुआ है परचेज किया हुआ है वो कम हो गया है। तो परचेज करता हूं तो मैं हमेशा परचेज को डेबिट लिखता हूं, लेकिन वो कम हो गया है तो मैं क्या लिखूंगा, टू परचेज अकाउंट। पॉइंट समझे क्या? यस और नो? तो आज से ये मत कह देना कि सर आपने सिखाया था कि परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, परचेज हमेशा डेबिट होता है। मैं अभी भी यही सिखा रहा हूं, परचेज डेबिट ही होता है, बट बिकॉज ऑफ मेरा परचेज कम हो गया तो मैं क्रेडिट करूंगा। मैं बोल तो अभी भी डेबिट ही रहा हूं, परचेज तो डेबिट ही होता है, लेकिन कम हो गया इसलिए मैं टू परचेज कर रहा हूं। यस? तो कितने ही अकाउंट्स आपके इस अकाउंटिंग में आए, अगर मैं आपको बोलूं उस अकाउंट में मैंने ज्यादा लिख दिया है, एक्सेस हो गया है, एडिशनल हो गया है, कम करना है, क्या करना है बेटा, उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो उसका। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है याद है आपको? कैपिटल याद तो सी से स्टार्ट करवाया था, क्रेडिट होता है। कैपिटल ज्यादा लिख दी, कम करनी है तो आप एंट्री कर दोगे कैपिटल अकाउंट डेबिट, कम हो जाएगी कैपिटल। यस? तो बहुत काम आएगा, आगे की बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस में ये रूल काम आएगा आपके, और आपकी अकाउंटिंग की जर्नी को बहुत आसान करने में मदद भी करेगा आपकी। तो इस रूल को हमेशा ध्यान रखना। तो चलिए मैंने क्या समझाया था, वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। क्या कि मैंने कोई इंश्योरेंस नहीं ले रखा है और मेरे गोडाउन में आग लग गई है, कितने की, 20 लाख की, तो लॉस हुआ, लॉस ऑलवेज डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 20 लाख। और मेरा गुड्स कम हो गया तो गुड्स आता है तो डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो कम हो गया तो टू परचेज करूंगा, कितने से, 20 लाख। एंट्री समझ में आई तो बोलो हाँ। आगे नेक्स्ट, अब इसको इसके साथ ऐड करके अब फ्लेवर चेक करते हैं, ध्यान से समझना। मान लो मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, मान लो मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, कितने का, वही 7,000 रुपए पे किए थे मैंने, जस्ट सपोज करो 7,000 रुपीज पे किए थे, और इंश्योरेंस कवर कितने का लिया था, 20 लाख रुपए का, कितने का, 20 लाख रुपीस का। और मेरे गोडाउन में नुकसान भी कितने का हुआ, बराबर 20 लाख का। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी आएगी और इंश्योरेंस कंपनी मुझे 20 लाख के लिए पूरा क्लेम मेरा पास करेगी। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, होता क्या है सीन प्रैक्टिकल लाइफ में, जब आग लगती है तो उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आती है। इंश्योरेंस कंपनी आकर के क्या करती है, चेक करती है, भाई साहब ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ये फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं कि भाई आग ही नहीं लगी, और या कुछ कुछ है ना जेन्युइन आग होती नहीं है, जानबूझ के लगा देते हैं डेड स्टॉक को खत्म करने के लिए। तो सब चेक और इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्टर्स आते हैं इंश्योरेंस के। क्या शॉर्ट सर्किट एक जेन्युइन रीजन होता है, तो वो सारे काम जानबूझ के करे तो वो पहले इंस्पेक्शन करते हैं, और अगर पकड़ में आ जाते हैं तो 0 रुपये, कोई पैसा नहीं मिलेगा, बर्बाद हो गए, पकड़ में नहीं आए तो जब तक है, हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई। और पहली बात सबसे पहले ये चीज समझिए, वो इंश्योरेंस कंपनी है बॉस, वो सब चेक करेगी। हाँ जैसे इंस्पेक्टर होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं, सीबीआई होती है, तो वो पता कर ही लेती है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इस चीजों को पता करवा देता है, तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कहूँगा 90% 95% चांसेज होंगे कि अगर आपने बदमाशी की तो आप पकड़ ही जाओगे। फिर भी बच गए तो मजे हैं, वहाँ कोई बात नहीं, मिल जाएगा पैसा, क्योंकि पकड़ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चीजें किस पे चलती है, एविडेंस बेस्ड चलती है। अगर कोई एविडेंस ही नहीं मिला ऐसा तो फिर पैसा मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट समझिए। तो आए वो आपकी जेन्युइन फायर थी, कोई आपने बनाई हुई फायर नहीं थी, बनावटी फायर नहीं थी, आग लग गई, इंस्पेक्टर आया, वो पहले इंस्पेक्शन करेगा, वो कहेगा एकदम सही है सर, आपके जेन्युइनली शॉर्ट सर्किट या जिससे आग लगी है, हम आपको 20 लाख पूरा क्लेम पास करते हैं। आई रिपीट माई वर्ड, क्लेम पास्ड। क्या वो पैसा देके जा रहा है, क्या आता है बैग भर के लाएगा, लॉस का, चेक बुक लाया क्या, चेक काट के आता नहीं, वो क्या पहले क्लेम पास करेगा। इंस्पेक्टर का काम होगा सिर्फ चेक करेगा, जाकर कंपनी में रिपोर्ट देगा कि मैंने इंस्पेक्शन किया है, मुझे परफेक्ट लग रहा है, इस कस्टमर का क्लेम पास कर दो। तो उस टाइम पे तो सिर्फ क्लेम पास होगा, फिर 10-15 दिन 20 दिन से चेक आएगा। तो हाथों हाथ पैसा आता है क्या, नहीं। बट जैसे कि मान लीजिए आज, पहले टुकड़ों टुकड़ों में समझते हैं, आज तारीख है 17 अगस्त, 17 अगस्त को आग लगी, रात को 2 बजे लगी थी। क्या 2 बजे इंस्पेक्टर आएगा, भाई सो रहा है यार, क्या कर रहे हो ऐसे, जागते रहेगा क्या, आग लग गई, हो गया ठीक है कल सुबह आता हूँ, कल भी नहीं आया। मान लीजिए जस्ट सपोज कीजिए
19th ऑफ अगस्त, 19 अगस्त को आया, 19 अगस्त को आया, उसने इंस्पेक्शन किया, क्लेम पास्ड का हम सब दिखाया, चला गया। अब 17th ऑफ अगस्त को, क्योंकि इंश्योरेंस इंस्पेक्टर आया नहीं है, 17 अगस्त को खड़े होकर के आप मुझे बताइए अपने बिजनेस का कितना लॉस है? पूरा 20 का लॉस है भाई, क्योंकि इंस्पेक्टर आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, वो थम्स डाउन भी और अप भी बता सकता है। अगर डाउन बताया तो पूरा अपना लॉस है, और अप बता दिया तो कवर हो जाएगा। कुछ बता नहीं सकते ना। तो 17 अगस्त को मुझे कोई खड़ा करके पूछे भाई साहब कितने का लॉस हुआ, मैं कहूंगा 20 लाख का, यस और नो, क्योंकि इंश्योरेंस इंस्पेक्टर तो अभी आया नहीं है, वो 19 को आया, उसने श्योरिटी देके गया, भाई साहब मजा आ गया। अब आपको पैसा कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी। नहीं, उस दिन भी एंट्री होगी और पैसे आएंगे तब भी एंट्री होगी। अब इस दिन 19 अगस्त को जो हमने ये लॉस बाय फायर बनाया है, ये अकाउंट खोला है हमारे बिजनेस में, हम कह रहे हैं हमारे बिजनेस में लॉस बाय फायर 20 लाख का लॉस हो गया, क्या सच में लॉस हुआ है क्या? इस दिन खड़े होके बताओ। हाँ, या तो था लॉस 19 अगस्त को, तो इंश्योरेंस इंस्पेक्टर कह रहा ना हम पैसा दे देंगे आपको, तो क्या ये लॉस है? नहीं। तो ये लॉस आपने गलत खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? तो इसको हटाओ। हटाने का अभी तरीका बताया था, किसी भी अकाउंट को हटाना तो रिवर्स कर दो, तो हट जाएगा वो। तो लॉस बाय फायर डेबिट हुआ, हटेगा तो क्या करेंगे अपन? टू लॉस बाय फायर। ऐसा क्यों किया सर आपने? क्योंकि मेरा लॉस है ही नहीं वो, तो 20 लाख का मैं लॉस वापस कैंसल कर रहा हूं। ये वर्ड मैंने अच्छा बोला, 20 लाख का लॉस कैंसिल हो रहा है, हो गया। अब ये पैसा कौन देने वाली है? इंश्योरेंस कंपनी। तो मैं डेबिट किसको करूंगा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। ये मेरी फ्यूचर में पेमेंट करने वाली है। तो एक वर्ड और सीखिए, इसको हम अकाउंटिंग भाषा में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलेंगे, ये मेरा डेटर्स बनेगा। डेटर्स कौन होते हैं सर? जो फ्यूचर में आपको पे करते हैं। जैसे एग्जांपल, आपने राम को गुड सोल्ड किया क्रेडिट में, एंट्री क्या करते हो याद है आपको? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये राम आपका कौन है पता है आपको? डेटर्स। डेटर्स मींस ये हमें फ्यूचर में पे करेगा, अभी तो लेके गया। अच्छा, अपन ने मोहन से गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, तो एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो यहां मोहन क्रेडिट हुआ, तो मोहन यहां पर एक नया वर्ड और सिखा रहा हूं मैं आपकी डिक्शनरी में, ऐड कीजिए, क्रेडिटर। जो पैसा बिजनेस से, जो बंदा बिजनेस से पैसा मांगता है वो क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर है। और जो हमें देगा यानी बिजनेस को देगा वो क्या है? डेटर। डेटर्स, क्रेडिटर्स। भले बी बोला है, डेब ऐसे बोला जाएगा, डेब्टर्स नहीं, बी साइलेंट है, डेटर्स। डेटर क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर। डेटर जो बिजनेस को देगा फ्यूचर में, क्रेडिटर जो बिजनेस से लेगा फ्यूचर में। समझ गए क्या? तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी क्या हो गई? डेटर्स। ठीक है, तो ये डेटर्स बन गई है। अब ध्यान समझो, अब वो दिन आ गया जो पार्टी का दिन है, 30 अगस्त। इस दिन आएगा भाई साहब एक अच्छा सा चेक, कितने का? 20 लाख रुपीस का। और कल की क्लास अगर आपको याद है तो ये चेक अगर मैंने हाथ में रख लिया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट लिखूंगा, पर मैं आलसी नहीं हूं भाई साहब, 20 लाख की बात है, हाथ तो हाथ बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू, नहीं, हु इज द गिवर, किसने दिया हमें चेक? इंश्योरेंस कंपनी। ये होगा पर्सनल अकाउंट होगा ना, इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट है, सही कह रहे हो आप, पर नाम लिखना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी, बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। अब ध्यान से समझिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, आज क्लास भले लंबी है पर करना पड़ेगा पूरा आज ही, क्योंकि कल नहीं करवा सकता मैं आपको। पॉइंट समझिए। अब ये मैंने 3 अलग अलग डेज का लिखवाया, जस्ट सपोज करो अब इनको कॉम्बिनेशन में अलग अलग केसेस बनाते हैं। ये केस क्या था? एक दिन आग लगी, एक दिन क्लेम पास हुआ, एक दिन पैसा रिसीव हुआ। ऐसा हो जाए कृष्णी का क्या? आग लगी और आज ही के दिन क्लेम भी पास हो गया, मतलब मॉर्निंग में लगी थी आग, इंश्योरेंस कंपनी वाले को फोन किया, इंस्पेक्टर रास्ते में चल रहा था, घंटाघर तक पहुंच गया था, आग नई सड़क लगी हुई थी, हाथों हाथ ही आ गया, ओ सचिन जैन लगी है, यस पास करके चला गया क्लेम। तो ऐसा हो सकता है कोइंसिडेंस हो जाए, तो हमें तो अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी ना, आप तो अकाउंटेंट हो तो आपको सारी अकाउंटिंग आनी चाहिए। तो आज ही के दिन आपका आग लगी और आज ही क्लेम पास हो गया,
तो क्या लॉस बाय फायर आपका हुआ? इन दोनों को अपन क्या करते हैं, कंपाउंड एंट्री सिखाया था ना। तो लॉस बाय फायर से लॉस बाय फायर पूरा गया, एंट्री न्यू विल बी क्या बन गई, इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितना 20 लाख 20 लाख। और जब पेमेंट आएगा तो यही एंट्री वापस कॉपी होगी, यस और नो, क्लियर। अब एक ऐसा एक्सेप्शनल केस जो कभी हो नहीं सकता बट हो जाए तो, सुबह 10 बजे आग लगी, हाथों हाथ इंस्पेक्टर आया, क्लेम पास कर दिया और 2 बजे तक चेक किया गया, लॉस था, चेक भी दे दिया, यानी कि ये और ये सब एक ही हो गए, तीनों का कॉम्बो। अब सोचो क्या होगा, ध्यान समझना, क्या लॉस हुआ? तो लॉस तो काट ही दिया मैंने पहले, तीनों एंट्री को कंपाउंड करना है। भाई साहब इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी में गया, यस और नो। तो एंट्री फाइनल क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज 20 लाख 20 लाख, पैसे आ गए बैंक में, गुड्स चला गया, यस और नो। तो कोई भी कॉम्बिनेशन अपन बना सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास में, सिर्फ लॉस बाय फायर अलग, क्लेम अलग, रिसीव अलग। फायर और क्लेम एक साथ पॉसिबल है तो कंपाउंड 2 को कर देना, और फायर क्लेम और रिसीव तीनों ही एक ही दिन, तो तीनों कंपाउंड करके फाइनल एंट्री बैंक टू परचेज। या तो बैंक टू परचेज एंट्री आएगी, या इंश्योरेंस कंपनी टू परचेज आएगी, या लॉस बाय फायर टू परचेज और इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर अलग अलग आएगी। मेरी बातें सारी समझ गए क्या? इन सब को लिखेंगे कल की क्लास में, ताकि एक बार और समझाने का मुझे सौभाग्य मिलेगा और आपको भी समझ में अच्छा आएगा। मैं हमेशा कभी भी कोई टफ टॉपिक होता है उसको 2 टाइम्स करवाता हूँ। 2 टाइम्स मतलब नेक्स्ट क्लास वापस आएंगे, पहले इसको डिस्कस करेंगे फिर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय। अकाउंटिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए।